सीताराम आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 5 का गणित में कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जैसे लिखा है पहला प्रश्न, संख्या इकाई दहाई सौ का 8593 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 9 का स्थानीय मान, तो 9 जो है किस स्थान पर, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर है, तो 9 गुने 10 तो 90। 9 का स्थानीय मान जो होगा 90 होगा। कोई भी संख्या का दो गो मान होता है, किसी भी अंक का दो गो मान होता है। पहला जो है स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, दूसरा जो है अंकित मान या जातीय मान फेस वैल्यू। जैसे लिखा है 5 7 9, इसमें जो है 7 का अंकित मान या जातीय मान क्या होगा। तो जातीय मान जो है कोई भी अंक जो है जैसे 7 है तो किसी भी स्थान भी रहेगा तो जो इसका जो है जातीय मान स्वयं होगा। जैसे 7 है तो 7 ही होगा। 5 का जातीय मान तो 5 ही होगा। 9 का जातीय मान तो 9 ही होगा। यदि स्थानीय मान तो स्थानीय मान जो है जो स्थान पर इकाई के स्थान पर रहेगा तो 1 से गुना हो जाएगा, दहाई के स्थान से तो 10 से, सैकड़ा के स्थान पर जो है तो 5 गुने से 500, हजार के स्थान पर है तो 1000 से गुना हो जाएगा। 10,000 में से 1 को घटाने का तो 9,999। 1/3 का समतुल्य भिन्न, तो समतुल्य भिन्न जो लिखेंगे तो 1 के पहाड़ा जो है ऊपर पढ़ देंगे, 1 दूनी 2 और 3 के पहाड़ा नीचे पढ़ देंगे, 3 दूनी 6। इससे जो है इस भिन्न में कोई अंतर नहीं है, 2 3 6 1/3 ही है। जैसे 5/7 का 2 गो गुणज लिखे या 5/7 का जो है 2 गो समतुल्य भिन्न लिखे हैं। तो 5 के पहाड़ा ऊपर पढ़ देंगे, 5 5 दूनी 10 और 5 15, 7 7 दूनी 14 7 के 21। 5/7 का जो है समतुल्य भिन्न है। लूडो का पासा जो होता है घनाकार होता है। यदि ईंट देखे तो ईंट जो है घनाभाकार होता है। किसी पात्र के धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। धारिता कोई पात्र है, बर्तन जो है उसमें जैसे पानी भरते हैं तो वो जो कहलाएगा, जो बर्तन को धारण करने की क्षमता जो है धारिता कहलाएगा। ऐसी संख्या जो सिर्फ एक तथा स्वयं से विभाजित हो वो कौन संख्या कहलाता है। तो ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे वो जो है अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या जैसे 2 है तो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ये जो है अभाज्य संख्या है। यही 4 जो है 1 से या स्वयं के अतिरिक्त भी गुणनखंड होगा इसका। जैसे 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो ये जो है भाज्य संख्या है, जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी गुणनखंड हो। 16 का अपवर्तक, तो 16 का अपवर्तक जैसे 1 से कटेगा 16, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। तो जिस संख्या से कटेगा 16 वो जो है अपवर्तक है। 14:20 को 12 घंटे वाली घड़ी में कितना बजा होगा। तो 14:20, तो 12 के बाद 13 तो 1 बज गया, 14 तो 2:20, 2:20। 12 घंटे वाली सुई में जो है 2:20 हुआ है। यदि 15:30 हुआ है तो 12 घंटे वाली घड़ी में जो है कितना समय होगा। तो 12 और 3 15, तो 3:30। पैटर्न है 12 17 22, आगे अंक लिखने का है। तो 12 में जो है कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है। एक निश्चित क्रम में चलता है पैटर्न, 5 जोड़ेंगे, फिर आगे जो है 5 जोड़ा है, 12 5 17 17 5 22, 22 में फिर 5 जोड़ेंगे, 27 27 में फिर 5 जोड़ेंगे, 32। इसमें जो है जोड़ा है 5 5 हर एक अंक में। 1/5 जो है इसको दशमलव में लिखने का है, तो भागा दे देंगे 5 से 1 में। तो दशमलव लिखते ही इस संख्या के बाद एगो 0 लिखेंगे, तो 5 दूनी 10 मीन्स 0 जो होगा 2 होगा। 5 रुपए के 100 गो नोट है तो कितना रुपया होगा। तो 5 रुपए के 100 गो नोट, तो 5 गुने 100 तो 500 रुपया होगा रुपये।
8 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होगा? तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर लीटर। तो 8 लीटर बराबर 8 गुने 1000, तो 8000 मिलीलीटर। आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई। यदि एक खेत जो है, खेत की लंबाई जो है 75 मीटर है और चौड़ाई जो है 32 मीटर है, तो खेत का परिमाप बराबर, तो खेत जो है आयत जैसा है, तो खेत का परिमाप जो हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई जो है 75 है और चौड़ाई जो है 32 है। 2 गुने 5 और 2 7, 7 3 10, 102, 102 दूनी 204 मीटर। खेत का परिमाप जो है 204 मीटर है। आगे लिखा है प्रश्न, जैसे एक गणित के परीक्षा में जो है दर्शाया गया है दंडालेख, जिसमें फातिमा जो है 40 नंबर अंक प्राप्त करती है, जॉन जो है 60 अंक प्राप्त करता है, नीलू जो है 80 अंक प्राप्त करती है, पूनम जो है 20 अंक प्राप्त करती है। इसमें जो है सर्वाधिक अंक प्राप्त कौन करता है? तो इसमें जो है नीलू जो है सबसे सर्वाधिक अंक जो है 80 प्राप्त करती है। 175 मिनट को में कितना घंटा होगा, कितने घंटे और कितना मिनट होगा? तो 1 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होगा, तो 60 से भागा दे देंगे 175 से, 75 में, तो 60 60 दूनी 120, 5 में ले 0 घटा देंगे 5, 7 में ले 2 घटा दिए 5 और 1 में ले घटा 1 काट को, 2 घंटा होगा, 2 घंटे और 55 मिनट।